के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव की लेख से, सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से, अंदरा ठाड़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामांडलिक के शिलालेख से सभी उत्तर सही हैं। राजनीतिक रत्नाकार के रचयिता चंद्रेश्वर ठाकुर किस कर्नाट शासक का मंत्री था? हरि सिंह देव। मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की है? ज्योतिश्वर ठाकुर। बिहार में कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। मिथिला में कर्नाट वंश का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ। कर्नाट शासक न्यायदेव ने भरतनाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंतधिपति मिथिलेश्वर और नृपनल कहता है। नरसिंह के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया। कर्नाट वंश का शासन का राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। सभी सही है। कृत्य चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता है चंदेश्वर। छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक है वीरेश्वर। किसे महावार्तिक न्यायवंदिक के नाम से जाना जाता है? धीरेश्वर ठाकुर। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 के शासनकाल में हुआ। रामपाल। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट शासन राज्य का संस्थापक था नन्यदेव। मिथिला कर्नाट शासकों की राजधानी है सिमरावगढ़। कर्नाट का वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट शासक। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव। तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है नरमा स्वामी या मुल्ला तकिया। तुगलक के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक थे? हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? हरि सिंह देव। बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी मिलती है। 1124 ईस्वी के मुन्नेर से प्राप्त ताम्रपत्र से, तिब्बती विद्वान तारनाथ की रचनाओं से, दोनों से। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत में सत्य कथन का चयन कीजिए। तपाकत नासरी और रियाज उस सलातीन से बख्तियार खिलजी की प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। मिनहाल सिराज की पुस्तक तबकात नासरी से, कबीर की पुस्तक अफसाना शासन मत से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अबुल फजल की अकबरनामा और बाबर की तुजु के बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी की तारीखें फिरोज शाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। तारीख शेरशाह के प्रशासन और इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी सही है। 16वीं सदी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर वहां के कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया है और उसके बाद बंगाल गया? मुल्ला तकिया। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध बसातीनूल उनसे एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। बहारिस्तानी गैवी किसकी रचना है? मिर्जानाथन। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहवानी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता, कीर्तिपता, कवर्ण, नत्रागढ़ सभी। बिहार से प्राप्त पहला दुभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख में बिहार में मिले हैं? अकबर। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? गुलाम हुसैन तबतबाई। मध्यकालीन रचना संबंधी उन स्रोतों की सही मिलान कीजिए। रियाज उस सालितीन, गुलाम हुसैन सलीम, तारीखें शेरशाही, आवास सरवानी, बाकियाती मुस्तकानी, रिजकुल्लाह, अफसानाए शाह, शेख कबीर, बसातीनुल उन्स, इख्तिसान देहलवी। मुल्ला बहवानी यात्री थी इराक के। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर। बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक था इंद्रधुम्न। किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफनाया गया? फरिश्ता। बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया? लखनौती। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता है बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ उदंतपुरी की। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण से।
बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? ताज फकीर। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण किसका आया था? तबकाते नासरी। किसने बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? गयासुद्दीन। किसने तुगलील तुधान को बिहार और बंगाल के वैध शासक की मान्यता दी थी? रजिया सुल्तान और बहराम शाह दोनों। मुल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसके शासक को बंदी बना लिया था? तुगरील तुधान। बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य है? सभी साक्ष्य हैं। 1332 बिहार शरीफ का सुकूनन अभिलेख, 1346 मोतिहारी के बेदवन अभिलेख, मुल्ला तकिया का वृत्तांत सभी। किस सुल्तान ने संत सरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी? मोहम्मद तुगलक। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक है शमसुद्दीन हाजी इलियास। किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल बाहर किया था? फिरोज शाह तुगलक। बिहार में सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेखों से संबंधित सत्य है। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मालिक इब्राहिम बायू की कब्र से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक का साम्राज्य की दूरी। दूसरा अभिलेख मालिक बायू को बिहार में भुक्ति कहता है। राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया है। फिरोज तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिलता है। बिहार के शासक रुकनुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सत्य कथन है। सभी ए और बी दोनों सही है। सभी सही है। रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 का महाद्वार अभिलेख है जिसमें बेगूसराय की एक नदी के किनारे एक दुर्ग निर्माण हिस्न हसीन की चर्चा है। अस्कुनुद्दीन का दूसरा अभिलेख 1927 में लखीसराय में मिला है जिससे ब्लॉचमैन ने खगोल अभिलेख कहा है। दोनों सही है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश।